हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्ज़ाम पॉइंट। चलिए फिर से हम एक वीडियो के साथ हाजिर हैं। स्पेशल सीट बिहार एसएससी इंटर स्तरीय बिहार एसएससी का जो हम लोग सेट चला रहे हैं सीरीज के माध्यम से, जिसमें टोटल 75 क्वेश्चंस हैं। इससे पहले ऑलरेडी भी बहुत सारे सेट्स अपलोड हैं, उसे जाइए पूरा देखिए, वीडियो में को पूरा देखिए, वीडियो में पूरा बने रहिए, तभी बेनिफिट होने वाली है, अन्यथा शायद बेनिफिट आप लोगों को नहीं हो पाएगी। अगर पहली बार वीडियो को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही जानकारी मिल सके। लाइक और अपने शेयर कर दे दोस्तों में, ग्रुपों में। तो चलेंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 75 होंगे जीके जीएस सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1, फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? तब बर्नौली, पहला ऑप्शन बर्नौली सिद्धांत पर, आर्किमिडीज सिद्धांत पर, पास्कल सिद्धांत पर, पल्लोवन सिद्धांत पर। तब बर्नौली का सिद्धांत जो है ना, फुहारा काम करता है। ठीक है, फुहारा बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करेगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर क्या है? डॉक्टरों के द्वारा आँख, नाक, कान और गले के परीक्षण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बताइए, किस दर्पण का यहाँ पर प्रयोग कीजिएगा आप? उत्तल का करिएगा, अवतल का करिएगा, समतल का करिएगा, या इनमें से कोई नहीं करिएगा? बताइए। तो आँख, नाक, कान, गले का परीक्षण करता है ना डॉक्टर, उसमें आप लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, जिससे हमने अंदर के जो दृश्य को हम बड़ा देख पाते हैं हमतल से। 3 नंबर क्वेश्चन पे आइए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? सार्वभौमिक नियम किसने किया था? न्यूटन किया, गैलीलियो किया, कोपरनिकस किया, या आइंस्टीन किया? कौन सा हो जाएगा आंसर? आप लोग भी सारे क्वेश्चंस को पॉज करके टिक आउट कीजिए और कॉपी में लिखिए, और लास्ट में बताइए आपके कितने मार्क्स आए हैं। बिल्कुल बताइए। चलिए तो चलेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 का? तो फर्स्ट न्यूटन हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम सार्वभौमिक ने किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ठीक है, F बराबर 92 करते हैं। चलिए आगे चलेंगे। 4 नंबर, वर्षा के दौरान वार्षिक जो बारिश की बूंदें होती हैं वह बूंदें कैसी गिरती हैं? एक समान वेग से गिरती है, एक समान संवेग से गिरती है, एक समान संवेग से, एक समान वेग से, एक समान चाल से, या एक समान त्वरण से? बताइए। जो वर्षा की बूंदें ऊपर से गिरती हैं तो एक समान सर त्वरण से गिरता है, एक समान त्वरण के साथ हुआ गिरता है। ठीक है, 4 का डी। चलिए आगे 5 में आइए। वीडियो टेप रिकॉर्ड का आविष्कारक, जो वीडियो टेप है उसके रिकॉर्ड का आविष्कारक कौन है? वीडियो टेप रिकॉर्ड का आविष्कारक कौन है? तो रिचर्ड जेम्स हैं, चार्ल्स गिन्सबर्ग हैं, P.T. वर्ड्सवर्थ है, या अलेक्जेंडर ग्राहम है? तो वीडियो टेप रिकॉर्डर का आविष्कारक कौन हो जाएंगे? तो चार्ल्स गिन्सबर्ग। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक्वारीजिया किसका मिश्रण है? एक्वारीजिया जो है किसका मिश्रण हो जाएगा? ठीक है, एक्वारीजिया किसका मिश्रण है? HCl प्लस H2SO4 पहला ऑप्शन, दूसरा है HCl प्लस HNO3, तीसरा है H2SO4 एवं HNO3, चौथा ऑप्शन H2SO3 एवं HCl। तो करेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो HCl के पास HNO3 होना चाहिए। कहाँ पर है? HCl पर HNO3, 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ सीरियल गलत दिया है तो सी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सी, बी होना चाहिए था, मार्किंग अलग है, नंबर ऑफ। चलिए 7 नंबर पर आइए। प्रकाश के तरंग को मापने की इकाई क्या है? प्रकाश के तरंग को मापने की इकाई क्या हो जाएगी? प्रकाश का न्यूटन होगा, एंगस्ट्रम होगा, फैराडे होगा, या कैंडेला? तो प्रकाश के तरंग को मापने की इकाई क्या है? तो एंगस्ट्रम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम। किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है? जो आदर्श द्रव की श्यानता है वह कितनी होती है? आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है? तो 0 होती है। ठीक है, 0। चलिए आगे चलेंगे। नीलम का रासायनिक सूत्र क्या है? नीलम जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3, Al3O2, FeSO4 और Al3O4। तो नीलम जो होता है, रूबी होता है, उसका पूछा गया है, क्या हो जाएगा? तो Al2O3 कहाँ पर है? Al2O3 A, तो 9 का A हो जाएगा Al2O3 नीलम। ठीक है, चलिए 9 का A करेक्ट आंसर है। अब आइए 10। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? जो अमोनिया है उसका एक गुण कौन सा है? ठीक है, अमोनिया का गुण एक कौन सा है? तो ऑप्शन सुनेंगे। जब जल में अविलय होता है, दूसरा है यह गंध रहित गैस होता है, तीसरा है यह रंगीन गैस होता है, चौथा है यह हवा से हल्की होती है। तो इसका कैंसर हो, यह हवा से हल्की होती है। क्या होती है? यह हवा से हल्की होती है। ठीक, हवा से हल्की। चलिए आगे क्वेश्चन हमारा है, जल में अस्थायी कठोरता। जल में अस्थायी कठोरता की उपस्थिति का कारण पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने
पहला सोडियम और पोटेशियम का सल्फेट, दूसरा मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट, तीसरा सोडियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, चौथा मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए सोडियम और जो पोटेशियम का सल्फेट होता है, सोडियम और पोटेशियम का कहाँ है सल्फेट, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 12 नंबर पाइए। 12 हो जाएगा सुमेलित करना है। क्या करना है सर, मैच कर दीजिए, इसको मैचिंग करना है। देखते हैं क्या होता है मैच में। पहला से दूसरा मैच, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो पहला है जी मार्कोनी। जी मार्कोनी इसमें किसने क्या खोजा था, आपको लग रहा है जी मार्कोनी क्या खोजा था, जी मार्कोनी इसमें से क्या हो जाएगा, रेडियो होगा कहीं पे, तो रेडियो इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, जे एल बेडल टेलीविजन, ये सही है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन, ये सही है। और थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामोफोन, ये सारे सही है। तो सीरियल से 1 2 3 4 हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 ए इज द करेक्ट आंसर हो गया, सीधा सीधी 12 का ए। चलिए 13, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि। अब जो प्रयोगशाला है ना उसमें सिल्वर नाइट्रेट घोल है। देखिए सिल्वर नाइट्रेट घोल को कहाँ रखते हैं, तो ब्राउन बोतल में रखा जाता है। उसका क्या कारण है, ऑप्शन सुनेंगे। पहला, यह साधारण बोतलों के साथ प्रतिक्रिया करता है इसलिए रखते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, यह साधारण बोतलों के साथ ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है, हाँ यही सही है, ये करेक्ट हो जाएगा। रास्ता बंद हो जाता है इसीलिए सिल्वर नाइट्रेट विलयन को सूर्य के प्रकाश या ताप की उपस्थिति में अपघटित हो जाती है। ठीक है, तो इसी से बचाव के लिए आपको रंगीन बोतलों में भर के रखा जाता है, समझे, इसीलिए उसमें सिल्वर नाइट्रेट मतलब कि लूनर कास्टिक, सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी कहा गया है। ठीक है, इसको लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। चलिए आगे चलेंगे। 14 नंबर 13 हो गया है। हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है, जबकि हाइपो का जो रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर ही आपको बोल देते हैं कि हाइपो जो होता है ना, हाइपो का Na2SO2O3 Na2SO2O3 ये हो गया, और 5H2 Na2SO2O3 और 5H2, पहला ऑप्शन ही सही इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ए इधर 14 करेक्ट होगा कि इसीलिए हम पहले ही बोल दिए हैं से। देखिए इसको हम बोलने का कारण यही है कि सीधे याद हो जाए, सारे ऑप्शन को देखने पे कंफ्यूज होना है, इसीलिए मैं इसको आंसर ही बोला हूँ। हाइपो Na2H2O3 5H2 होता है हाइपो। कास्टिक सोडा का सूत्र सब जानते हैं, NaOH, कास्टिक पोटास KOH, सोरा क्या होता है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, तो सोरा होता है। नौसादर NH4Cl, ये सब बहुत सारा रासायनिक नाम है जानवे कर। लिथार्ज PbO, लाल सिंदूर Pb3O4, और ये सब बस रासायनिक सूत्र है। आगे चलेंगे 15, निम्न में से कौन से युग्म का सही मिलान नहीं है। अब कह रहा सही मिलान नहीं है, नहीं बार बार पूछा जा रहा है, पिछले दिनों की वीडियो में भी हम बताए हैं नहीं के बारे में होगा। जैसे विटामिन B1 बायोटीन सही है या गलत है बताइए। तो विटामिन B1 को हम बायोटीन कहेंगे, थायमीन होता है, B1 का थायमीन होता है, तो यही गलत हो जाएगा। B3 नियासिन ठीक है, B12 साइनोकोलामिन ठीक है, और K का फिनोकिनोन ठीक है, तो ये तीनों सही है। 15 का ए तक करेक्ट आंसर हो जाएगा, गलत था। आ जाइए 16, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका के बारे में पूछा, तंत्रिका कोशिका, उपकला कोशिका, अग्नाशय कोशिका या श्वेतरक्त कोशिका। तो सबसे लंबी तो सबको मालूम है, आसान प्रश्न आसान आंसर, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका मस्तिष्क का जो होता है इस हिस्सा ही है। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मानव में चवर्णक होते हैं, जो चवर्णक होता है जिसको मॉलर्स बोलते हैं, 6 गो होता है, 8 गो होता है, या 10 गो होता है, या 12 गो होता है। तो चवर्णक कितने होते हैं, तो 12, सबको मालूम है 12, 6 नीचे 6 ऊपर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है। उत्सर्जी अंग मनुष्य के शरीर में कौन सा नहीं है सर। विक्र नहीं है, त्वचा नहीं है, लीवर नहीं है, हृदय नहीं है। तो स्वाभाविक सा एकदम आसान प्रश्न है, हृदय जो है ना ये उत्सर्जक अंग में नहीं आता है। उत्सर्जक अंग में कौन नहीं आता है, तो हृदय नहीं आता है। ठीक, हृदय। अगला देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मध्य कान की हड्डी है। मध्य कान की हड्डी कौन है, पहला मेलियस, इनकस, स्टेपिस, या उपयुक्त में से सभी। 19 बताइए। तो उपयुक्त में से सभी जो है ना सर, मध्य कान की ही हड्डी, तीनों भाग पाया जाता है, कान की ही हड्डी है। चलिए आगे चलेंगे। किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, आपको पेशी है उसमें संकुचनशील प्रोटीन का नाम बताया जाना है। ठीक है, संकुचनशील प्रोटीन।
ऑप्शन पहला देखिए एक्टिन प्लस मायोसिन, दूसरा ऑप्शन है एक्टिन प्लस ट्रोपोमायोसिन, तीसरा है मायोसिन प्लस ट्रोपोनिन और चौथा है ट्रोपोनिन प्लस ट्रोपोमायोसिन। बताइए कौन सा हो जाए। तो एक्टिन के साथ मायोसिन होता है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टिन के साथ मायोसिन। ठीक है, चलिए आ गया 21 पे। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहते हैं? फेफड़े से हृदय से रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहते हैं। यहाँ फेफड़ा से हृदय जा रहा है और जो रुधिर वाहिका उसको क्या कहिएगा? हृदय धमनी, फुसफुस धमनी, फुसफुस शिरा या विकृत धमनी। बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका सीधा हो जाएगा फुसफुस शिरा। ठीक है, क्योंकि शुद्ध हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त को ले जाता है ना, शुद्ध रक्त हो गया ना, इसीलिए वह फुसफुस शिरा होना चाहिए। पल्मोनरी वेन होता है। ठीक है, और शरीर से हृदय से ले जाएगा उसको हम क्या रक्तवाहिनी। अब शरीर से हृदय को भी जो रक्त ले जाता है वो अशुद्ध होता है, उसको भी हम शिरा कहते हैं, नॉट फुसफुस। ठीक है, चलिए आगे चलिए 22 पे। निम्नलिखित में से किसका सहसंबंधन रक्तचाप होता है? जो सहसंबंधन रक्तचाप से है किसका? यकृत से है, वृषण से है, अग्नाशय से है या अधिवृक्क से है? बताइए किसका हो जाएगा? तो अधिवृक्क से हो जाएगा। ठीक है सर, इसका आंसर हो जाएगा अधिवृक्क से। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि जानवे करते हैं 2 किडनी के शीर्ष पर स्थित होता है, जो छोटी या त्रिकोणीय आकार का होता है, देखेंगे होंगे आप लोग पिक्चर में। ठीक है, अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड जिसको बोलते हैं। लरो हार्मोन भी इसे कहा गया है, लरो हार्मोन भी इसी को कहा गया है। ठीक है, चलिए 23 नंबर पर पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा गया है? B3, B2, D को या K को? पायरिडॉक्सिन, तो विटामिन B6 को कहा गया है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन ही कहा गया है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पाइए। मनुष्य के पसलियों की संख्या, मनुष्य में पसलियों की संख्या पूछा जा रहा है किसने? तो पसलियों की संख्या को बताना है। मनुष्य कितने? तो 24, 12, 26 या 31। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी हो? तो 24 होता है, सॉरी 12 जोड़ी कह सकते हैं, 24 हो। चलिए 25 में आ जाइए। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है? जो गर्भनाल है उसमें कितनी धमनियाँ होती हैं? ठीक है, गर्भनाल में 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा? गर्भनाल में कितनी? तो सिर्फ 2 धमनी, सीधा सीधी है, 2 धमनी होंगे। चलिए अगला आइए। निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु, 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश के स्वीकार कर लिया? माने उस समय महिला नहीं आ सकती थी बौद्ध संघ में, लेकिन कोई बौद्ध भिक्षु आग्रह किया था नहीं स्त्री को आने दीजिए, तो कौन आग्रह किया था? ठीक है, पहला है असघोष, दूसरा है आनंद, तीसरा है असंग या ह्वेनसंग। तो उनका जो था आनंद ने ही किया था। प्रथम बौद्ध भिक्षु थे महात्मा बुद्ध को, ये परम प्रिय शिशु में से थे और इन्होंने ही रिक्वेस्ट किया था स्त्रियों को कि आने दीजिए बौद्ध संघ में, तो इसी के बाद हो गया था। चलिए एक क्वेश्चन आता है आनंद। ये आनंद ही थे जो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी उसमें राजगृह में भाग लिए थे जाकर, ये सम्मिलित हुए थे, आनंद ही उनके शिष्य। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित मगध के राजवंशों का कालक्रम है। उस मगध का राजवंश जो उसका कालक्रम को सजाना है। ठीक है, तो पहला देखिए नंदवंश, शिशुनाग, मौर्य और हर्यक। सर्वप्रथम कौन था? हर्यक वंश था, सबको मालूम है। तो 4 देख लीजिए कहाँ यहाँ मिल रहा है, 4 पर यही हो जाएगा दोनों में। लेकिन हर्यक के बाद शिशुनाग, हर्यक के बाद शिशुनाग, तो 2 मिल गया, तो 2 भी दोनों में है, दोनों में भी कॉमन आ रहा है। और शिशुनाग के बाद है था नंद, नंद के बाद मौर्य, तो 1 और 4 सीधा करेक्ट आंसर मिल गया आप लोग को। तो पहले हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य, हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। चलिए आगे 28 नंबर निम्नलिखित साहित्यिक कृति और उनके लेखकों के साथ मिलान करना है। ठीक है, अब मिलान करिए। तो इसमें मिलान हम लोग करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, साहित्य कृति और मिलान करना है। अब देखना क्या है, कविराज मार्ग। अब देखिए कविराज मार्ग हम लोग पढ़े हैं, हम लोग कविराज मार्ग बिल्कुल पढ़े हैं। तो कविराज मार्ग कौन था? तो अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष ने इसने रचना किया था। ठीक है, कविराज मार्ग किसने किया था? अमोघ वर्ष ने। आदि पुराण, आदि पुराण की रचना किसने किया था? सो बताइए। आदि पुराण का जीनसेन, जीनसेन कहीं पे है? हाँ जीनसेन मिल गया, आदि पुराण जीनसेन। गणित सागर, गणित सागर संग्रह का किसने किया? तो महावीराचार्य, महावीराचार्य में मिल गया। ठीक है, और अमोघ वृत्ति, अमोघ वृत्ति की रचना कर किसने किया है? तो संकायतन, संकायतन किए हैं। ठीक है, किसने किया? तो संकायतन किया। तो ये चारों तो आंसर था, तो समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन,
तुर्क ए चहलगानी का निर्माण किसने किया था? तुर्क ए चहलगानी, ठीक है, तुर्क ए चहलगानी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। बताइए किसने किया था तुर्क ए चहलगानी? तो सबको मालूम है इल्तुतमिश ने किया था और बलबन फिनिश कर दिया था, ठीक है। 1210 में ही दिल्ली के सिंहासन में बैठा था इल्तुतमिश। तुर्क ए 40 में क्या होता है? 40 अमीरों का समूह होता था, ठीक है। चलिए 30 नंबर पर आइए। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो कालक्रम देखना है, ठीक है, कालक्रम के अनुसार सजाइए। पैगम्बर मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था इसके बारे में बोला है, ठीक है। कब हुआ था पैगम्बर? तो 570, इसको हम लिख ही देते हैं, 570 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में गुप्त राजवंश का उदय, जो गुप्त वंश हम अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग, गुप्त वंश राजवंश का उदय कब हुआ था बताइए? तो गुप्त राजवंश 4वीं शताब्दी में हुआ था ना, तो इसको लग सकते हैं 4वीं शताब्दी में, ठीक है। और रोमन कोलोसिस का पूरा होना, जो रोमन कोलोसिस था वो पूरा कब हुआ था? तो 80 ईस्वी में हुआ था, लगभग 80 ईस्वी रखिए, याद रखिए, ठीक है। गुप्त राजवंश समझिए रहे, 8वीं में पूछे होगा, गुप्त राजवंश 4वीं शताब्दी सॉरी बोले थे। और पीटर महान रूस का जार बना था, जो पीटर महान रूस का जार बना था कब बना था बताइए? रूस का जार कब बना था पीटर महान? इस सबसे बाद में बना होगा हमको जैसा लग रहा है सर, ठीक है। तो ये सबसे बाद की हो जाएगा, ठीक है। पीटर जार इस 1700 के लमसम बीच में बना था, ठीक है, 1700 1600 के बीच। तो आप समझ ही गए होंगे कौन कौन हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो गया था? बी हो गया था ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है बी। चलिए अब चलते 31 नंबर पे। कितने नंबर पर? 31 नंबर पे। सूफी संत और उनके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में बताना है, ठीक है। कूट है, यहाँ भी सजाने का लगता है, सूची 1 को सूची 2 से सजाना है, ठीक है। सूफी है एक तरफ, उनके सिलसिले हैं। तो चलिए अब सजाते हैं। जैसे देखिए यहाँ शेख निजामुद्दीन औलिया, ये शेख निजामुद्दीन औलिया, इनका जो सिलसिला था कैसा था? चिश्ती सिलसिला, सीधा सीधी है, चिश्ती सिलसिला हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सिलसिला होगा? चिश्ती कहाँ पे है? तो देखिए सी मिल गया, ठीक है। अब बहाउद्दीन जकारिया, बहाउद्दीन सब 21 सिलसिले से थे, तो सुराहवर्दी थे, बहाउद्दीन सुराहवर्दी कहाँ थे? पहले दूसरे में 2 मिल गया, ठीक है। मियाँ मीर किससे थे? तो कादिरी कटारी, हाँ देखिए मिल गया 1, ठीक है। और अहमद सरहिंदी, ये कहाँ से थे? अहमद सरहिंदी कौन? तो जो बच गया नक्श हो गया। तो इसका मतलब 2 3 1 4, 2 3 1 4 देख सकते हैं, 2 3 1 4 कहाँ मिल गया? 3 2 होना चाहिए, पहले चिश्ती था ना, 3 2 1 4 होगा, सॉरी। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? सबको मालूम है, मेरठ से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। 10 कितने मई को हुआ था? शायद 10 मई को हुआ था। 10 मई 1857 की क्रांति मेरठ से चालू हुआ था, ठीक है। मंगल पारण समझ ही रहे हैं। और ये छावनी वाला जो घटना हुआ था कारतूस वाला, 29 मार्च 1857, कितने को हुआ था सर? 29 मार्च 1857 को, ठीक है, याद रखना। ये हुआ था 10 मई को, ठीक है। चलते हैं आगे क्या हो जाएगा? 33 नंबर देख सकते हैं। निम्नलिखित संधियों का काल क्रम अनुसार सजाना है, ठीक है। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित जो संधियाँ थी उसके कालक्रम के अनुसार हमको सजाना है। तो अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो सबको बताया सर, अमृतसर की संधि 1809 में, सर 1809, ठीक है। कितने? तो 1809। बसीन की संधि कब हुआ था? बसीन जो 1802 बसीन की संधि 1802। सालाबाई 1882, सॉरी 1782 1882 करते। और श्रीरंगपट्टनम का भी हुआ था 1792। तो आप सजा लीजिए, आप लोग अब सजा लीजिए कैसा कौन हो जाएगा। देखिए तो कालक्रम के अनुसार, तो पहले कौन हुआ? ये 1809 1802 1700, तो 1782 पहले ही हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा ना, 4 फिर 3 और फिर 2 और 1, सी आंसर आ गया। देखे, चलिए इसी तरह हमको पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे? 85 में जो महासचिव कौन थे? ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ए हुइम थे, या WC बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, या SN बनर्जी थे? 34 को बताइए तो कौन थे? तो ए हुइम ही थे ना महासचिव, तो वही थे। स्थापना कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है, किसने किया था? WC बनर्जी। लेकिन महासचिव कौन थे? तो यही थे, ए हुइम थे। कौन थे? जिसमें 72 को प्रतिनिधि भाग लिया था, याद है ना सबको? 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे।
चलिए आगे चलिए, थोड़ा सा फैक्ट था उसे बता दिए। डलहौजी के राज्य में राज हड़प नीति का पहला शिकार कौन हुआ था? सतारा था, झांसी था, अवध था, जौनपुर था। तो देखिए सबसे पहला कौन था? तो सतारा ही था। अवध को तो सर 56 में हुआ था, 56 में हड़पा था शायद। अवध को कब हड़प लिया था? शायद 56 में हड़पा होगा, अंतिम शायद यही था। और झांसी को तो सर, ये झांसी को 53 में, और जौनपुर को कब? जौनपुर से शायद दूसरे के तीसरे नंबर पर था, शायद यही कुछ होगा। 53 था, 17 था, अंतिम था। चलिए आगे चलते हैं। आइए सर आगे क्वेश्चन हो जाएगा, किस वायसराय के शासनकाल में पहला कारखाना अधिनियम आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला कारखाना अधिनियम ठीक आया था। कर्जन के समय में, लिट्टन के समय में, रिपन के समय में, या कैनिंग के समय में? बताइए सर। तो 81 में पहला आया था कारखाना अधिनियम, हमको याद है ये चीज़ ठीक है। तो 81 में कौन था? रिपन था। 80 से 84 रिपन, इसका काल कितना था? 80 से 84 तक था, सबको मालूम है। रिपन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इनके द्वारा भी 82 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ही रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था। स्थानीय स्वशासन के जनक भी यही हैं, रिपन ठीक है। चलिए तो 37 नंबर आए, पंचशील का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, पंचशील का सिद्धांत किसने दिया? सिद्धांत क्या नहीं, अच्छा क्या नहीं था, सॉरी, गुण निरपेक्षता नहीं था, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व नहीं था, एक दूसरे की भू विभागीय अखंडता और सार्वभौमत्व का परस्पर सम्मान करना नहीं था, या एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक और हस्तक्षेप। तो कौन इसमें से सर नहीं था, ये पूछा है। तो गुण निरपेक्षता नहीं था, ठीक यही था, इसका मसला नहीं था। बाकी सर तो पंचशील समझौता 54 में हुआ था, मालूम है। 29 अप्रैल 1954, याद है। भारत और चीन संधि में औपचारिक रूप से प्रतिनिधित्व किया था इसमें, ठीक है। पंचशील में पंचशील समझौता 5 सिद्धांतों पर आधारित था, लेकिन यह गुण निरपेक्षता इसमें नहीं था। चलेंगे 38 नंबर प्रश्न पर। मुद्रा राक्षस के कारण किसको लाभ हुआ था? मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? उपभोक्ता को पहला, दूसरा है ऋणदाता को, तीसरा है पेंशन भोगी वर्ग को, या चौथा है ऋणी को। इन चारों में से किसको लाभ होगा मुद्रास्फीति से? बताइए सर। तो सर ऋणी को लाभ होता है, ऋणी को लाभ होता है, ठीक है। चलिए ऋणी को लाभ होने दीजिए। आगे चलिए, नकदी रिजर्व अनुपात कितना कम हो कि बैंकों के द्वारा उधार देने की गुंजाइश हो? जो नकदी रिजर्व अनुपात होता है वो कितना कम हो कि बैंकों के द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतनी ही होती है। कितना कम होना चाहिए? तो बड़ी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कमज़ोर होनी चाहिए, लघु होनी चाहिए? बताइए क्या होना चाहिए सर? तो बड़ी होनी चाहिए सर, ठीक है। तो आपको उधार देने की गुंजाइश उतनी बड़ी होगी। चलिए आगे चलेंगे। 40, भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? जनसंख्या नीति की घोषणा तो 86 में, 81 में, 2000 ईस्वी में, या 1984 में? पहली जनसंख्या नीति कब घोषित हुई? तो 1976 में घोषित किया गया था, ठीक है। 1976 में पहली जनसंख्या नीति घोषणा 1976 में किया गया था, ठीक है। 81 में कुछ संशोधन हुआ था जनसंख्या नीति के तहत, ठीक है। अब वर्तमान में जो नई जनसंख्या नीति लाया गया था 2000 ईस्वी, वर्तमान का है 2000, ठीक है। 81 में तो कुछ संशोधन हुआ था, लेकिन इसका आंसर ये होगा। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? राज्य वित्त आयोग का प्रावधान 243 के दी, 243 के जे, 243 के आ, या 243 के? तो बताइए क्या हो जाएगा? 243 के आय हो जाएगा इनकम वित्त को समझ ही रहे हैं, इनकम पैसा, आय मतलब इनकम, ठीक है। तो यही 243 के आय हो जाएगा। अगर 243 के जी कह रहे हैं तो जी में कुछ है क्या? कुछ पता नहीं चल रहा है। आय तो इनकम है, जे में तो होता है वही पंचायतों के लेखाओं से संबंधित प्रावधान होता है, वो तो जे का। चलिए आगे चलते हैं 42 पर। 42 में क्या है? भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद याचिका अर्थात PIL की शुरुआत हुई है, उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन था? जो PIL जनहितवाद याचिका आया था उसमें कौन थे? M हिदायतुल्लाह थे, AS आनंद थे, AS अहमदी थे, या PN भगवती थे? बताइए कौन थे इसमें? तो सर इसका सीधी आंसर PN भगवती थे। जब जनहितवाद याचिका आया था PIL भारतीय न्यायिक व्यवस्था में, तो उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो PN भगवती थे, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जो होता है जनहित याचिका, ठीक। आगे चलेंगे 43 नंबर पर। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता याद रखना है, रीट। अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा सर? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो जाएगा।
आगे चलिए, भारतीय संविधान में संवैधानिक सलाहकार के रूप में जाना जाता है। तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में कौन जाना जाता है बताइए? भीमराव अम्बेडकर, M.K. मुंशी, सी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी में है B.N. राव। तो देखिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो B.N. राव थे, एकदम थे, एकदम सही थे। B.N. राव इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बाकी तीनों ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तीनों क्या हो जाएंगे तो ये हम आपको बताते हैं। भीमराव अम्बेडकर क्या थे से बताइए कि नहीं? भीमराव के प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है, ये भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। उसके बाद M.K. मुंशी क्या थे? कुछ थे क्या? B.N. राव तो संवैधानिक सलाहकार हो गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल जी भी कुछ थे, ध्यान नहीं आ रहा है। अरे मुझे भी याद नहीं आ रही है, अंदर है बाहर नहीं निकला। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको बताइए इन दोनों का क्या हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस देश के अधिनियम से लिया? अध्यादेश याद रखना है सर, अध्यादेश। भारत संविधान 1935, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1858। तो जो अध्यादेश आया था किस अधिनियम के तहत आया था, ठीक है? तो स्वाभाविक सी है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अध्यादेश का प्रावधान लाया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा मिलान औसत है? औसत की बात करिएगा तो देख लीजिए, मौलिक अधिकार भाग 3 में, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, हाँ बिल्कुल है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का कौमी, बिल्कुल सही है, दोनों सही मिल गया है। आपात उपबंध कह रहा है 20 में, आपात उपबंध सॉरी नहीं, ये आपात उपबंध 20 में नहीं है बल्कि 18 में, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। और राजभाषा 17 में है, बिल्कुल सही, ठीक। आपात उपबंध बल्कि 18 में होता है, तो यही गलत था, 46 के सी गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांत? देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में वाला आर्टिकल पूछ रहा है, तो आर्टिकल 51 होगा, आर्टिकल 48 के क होगा, या आर्टिकल 43 के क, या आर्टिकल सीधे 41। तो शांति और सुरक्षा से संबंधित आर्टिकल का संबंध किससे हो जाएगा बताइए? सीधा सीधी है, कौन सा होगा बता दीजिए, किसी को याद है? तो शांति और सुरक्षा 48 के कौन सा? 51 हो जाएगा, ठीक है। शांति और सुरक्षा का सिद्धांत होगा 51 में, ठीक है। हाँ 51 में 3 भाग होते हैं, 51 के क, 51 के ख, 51 के ग, ठीक है। हाँ कभी फिर दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। चलते हैं आगे, चलते क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाए? तो चुनाव आयोग है उसके द्वारा कर संपादित नहीं किया जाएगा, ठीक है। लोकसभा का किया जाएगा, राज्यसभा का चुनाव कराता है क्या? स्थानीय निकायों का नहीं, स्थानीय निकायों का नहीं कराएगा, राज्यसभा कराएगा, लोकसभा, इस तीनों का कराएगा, लेकिन स्थानीय निकाय का राज्य सरकार का काम इसमें नहीं होता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग 324 आर्टिकल सबको मालूम है। आगे चलिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकारा? जो राष्ट्रीय ध्वज था उसको पूछ रहा स्वीकारा कब? 24 जनवरी 1950 को ध्वज, या 26 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1947 को, या 26 नवंबर 1949 को? बता सकते हैं आप लोग। तो 22 जुलाई 1947 कहाँ पे है? तो सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 जुलाई 1947, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को बनाया गया था। 49 के सी। 50 पे आइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है 50 में। तो चलिए सूची 1 को सूची 2 से, एक तरफ चक्रवात है, ठीक है, दूसरी तरफ देश है। तो बोंगो चक्रवात पूछा जा रहा है सर, बोंगो चक्रवात कहाँ पर है? तो बोंगो फिलीपींस में होता है, बोलो बोंगो फिलीपींस में आ गया। हरिकेन आपको मालूम चल ही रहा है, हरिकेन कहाँ होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये भी मिल गया। टाइफून कहाँ चलेगा? चीन में। और विली विली ऑस्ट्रेलिया में, तो मिल गया। 3 4 2 1, 3 4 2 1 देख लीजिए कहाँ पर है? 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 मिल गया, बी द करेक्ट आंसर। देखिए चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है? जो शीतोष्ण कर शीतोष्ण कोल्ड डेजर्ट नहीं है। पहला गोबी में, दूसरा पेंटागोनिया, तीसरा नाबीम, चौथा सोनेरन। तो बताइए कौन सा हो जाएगा जो कोल्ड डेजर्ट है, शीतोष्ण मरुस्थलीय है नहीं है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है। तो आप लोग बता सकते हैं, बहुत आसान है। सोनोरन जो है ना, सोनोरन है या नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सोनेरन क्या था? तो नहीं है। सोनेरन जो है ना अमेरिका और मैक्सिको के विस्तृत गर्म मरुस्थल है। ये जो अमेरिका में गर्म है, ये हॉट पड़ता है,
अमेरिका और मैक्सिको में, उत्तरी अमेरिका में। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? 52 नंबर प्रश्न। पहला है कांगो, दूसरा है जाम्बेजी, तीसरा है सेंट लॉरेंस, या इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन। तो नियाग्रा जलप्रपात कौन सी नदी होता है बता दीजिए? तो सेंट लॉरेंस नदी पर है, सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात है। ठीक है, हाँ, या इसको कैरो नदी भी कह सकते हैं। कैरो नदी नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। ठीक, लॉरेंस नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है, ये वाला जाम्बेजी नदी। ठीक है, बायोम जलप्रपात भी जैरे नदी पर है, जैरे नदी पर है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी, हाँ, ये स्टेनली जब पूछेगा तो कांगो नदी पर हो जाएगा। आगे चलिए, सतपुरा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? जो सतपुरा श्रेणी उसका निर्माण किससे हुआ? लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, पहला ऑप्शन है। दूसरा है ग्रेनाइट और ग्रेवो, दूसरा ऑप्शन ग्रेनाइट और ग्रेवो। तीसरा है ग्रेनाइट और बेसाल्ट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सतपुरा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ? ठीक है, तो ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट से हुआ है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट, सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। चलिए 54 नंबर पाइए। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो प्रशांत महासागर संबंधित नहीं है, फिर नहीं की बात याद रखना है। ठीक है, तो कनारी बताइए सर, कनारी है कि नहीं? तो कनारी ये तो नहीं है। कनारी जो है ना सर, ये अटलांटिक महासागर से आता है। कौन से? तो अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक महासागर से आता है। किशोरिको है, कैलिफोर्निया और हम्बोल्ट, ये सब प्रशांत महासागर की है। ठीक है, चलिए हम्बोल्ट जनरल करते हैं ना, प्रशांत है, दक्षिण प्रशांत का। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे 55 पर। कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? बहुत आसान क्वेश्चन है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, मिस्र होगा? सोचिए, सोच के बताइए। मिस्र एकदम होगा। भारत होगा? कर्क रेखा भारत का गुजरता है। ईरान से नहीं गुजरेगा, हाँ, म्यांमार से गुजरबे करता है, ये गलत हो जाएगा आंसर, मतलब सही हो जाएगा। चलिए 56 पर, निम्नलिखित से कौन सा एक भिन्न, कौन सा एक भिन्न है? कौन सा एक भिन्न है? तो भिन्न कौन सा होगा देख लेते हैं। एक सेकंड सर। चलिए भिन्न कौन सा हो जाएगा? ठीक है, भिन्न। तो गुलाबी शहर जयपुर एकदम सही है। महलों का शहर मुंबई, देखिए गलत आ गया। बंगाल का शोक दामोदर और सूर्यनगरी जोधपुर, तो सर बी गलत हो जाएगा। 56 का जो है ना बी, ये बिल्कुल सर गलत है। ठीक है, तो महलों का शहर कलकत्ता होता है, नॉट मुंबई। ठीक है, कोलकाता होता है, ये गलत हो जाएगा। चलिए 57, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात, हीरालाल क्या है? जस्टिस हीरालाल एच.जे. कानिया, पहला ऑप्शन। दूसरा है जस्टिस के.सी. नियोगी, तीसरा है आर.डी. कटारी, चौथा है रंगनाथ मिश्र। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछ दिया गया है। ठीक है, तो यही होगा कटारिया, हीरालाल जे कटारिया, यही है। 57 का फर्स्ट बिल्कुल सही है। और जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना आर्टिकल 124 के 1 के तहत होता है। वर्तमान में टोटल 24 है, 33 + 1। चलिए आगे चलिए 58, ग्रीन पीस का है। ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस क्या है सर बताइए? ग्रीन पीस एक कृषि संबंधित संस्था, एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना, एक पर्यावरण समर्थक अंतर्राष्ट्रीय संगठन और एक कृषक संगठन। तो ग्रीन पीस क्या है सर? तो पर्यावरण समर्थक ग्रीन पीस है ना, ये हो जाएगा। पर्यावरण का समर्थक है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। चलिए 59 में, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, हाँ, तो देखिए सूची में क्या है, एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ कार्य क्षेत्र है। इधर व्यक्ति, इधर कार्य क्षेत्र है, तो व्यक्ति का कार्य क्षेत्र बनाते हैं। सलीम अली क्या थे? सीधा सीधी क्वेश्चन है, सलीम अली क्या है? तो पक्षी वैज्ञानिक थे, मालूम है। तो पक्षी वैज्ञानिक 1 का देखिए यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, ई.ओ. विल्सन, ई.ओ. विल्सन क्यों चाहिए थे? आपको नाम से रहे साइंटिस्ट कुछ तो है। हाँ, तो कीट वैज्ञानिक हो जाएंगे। ठीक है, ये कीट वैज्ञानिक है, तो इसका हो जाएगा 3 कीट वैज्ञानिक। ठीक है, हाँ। एम.एस. स्वामीनाथन जन्म कहते हैं पर्यावरण शास्त्री की कृषि वैज्ञानिक, तो कृषि वैज्ञानिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 हो गया। और एम. गॉडविन पर्यावरण शास्त्री, ये 4 हो गया। ठीक है, पर्यावरण तो मिल गया 1 ना हो जाएगा ये 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 देख लीजिए, 4 3 2 1 डी द करेक्ट आंसर मिल गया। 59 के डी। चलिए 60 गए। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस कहाँ का मुख्यालय है? तो रांची में है, मैसूर में है, अहमदाबाद है, नागपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस कहाँ है इसका मुख्यालय? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर, नागपुर में हो जाएगा। डी द करेक्ट 60 का। चलिए 61 देखिए, स्वस्थाने क्या है? स्वस्थाने क्या है सर? स्वस्थाने क्या है? स्वस्थाने क्या है? ठीक है, तो वनस्पति और तंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना है। ठीक है, तो मूल आवास क्षेत्र में उनको करना। पहले दूसरा, वनस्पति और तंतुओं की विलुप्त प्राय वनस्पतियों का संरक्षक उनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र से पृथक करना, ये हो रहा है।
तीसरा है मानव प्रव्रजन पर रोक लगाना, मानव प्रजनन पर क्या है, रोक लगाना। और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकदम थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंटनेस है। तो देखिए इसको वनस्पति एवं जंतुओं के जो विलुप्त प्राय वनस्पति संरक्षण और प्राकृतिक आवास क्षेत्र को पृथक करना, बी द करेक्ट हो जाएगा। स्वस्थानीय इंस्टीट्यूट का मतलब यही है, ठीक है। 61 मूल प्राकृतिक आवास होना चाहिए, यहाँ लिखे संरक्षण का प्राकृतिक क्षेत्र दिया है, नहीं मूल होना चाहिए, सॉरी सर, एक होना चाहिए। हाँ इसका जो होगा ना ये एक होगा, वनस्पति और जंतु का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना, हाँ उन्हीं के मूल प्राकृतिक क्षेत्र में करना था। तो 61 का ए हो जाएगा। चलिए अब देखिए 62, आइए सर 62 को देखते हैं। 62 देखिए हम क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। जो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है नागपुर में है, भोपाल में है, देहरादून में है या जोधपुर में। 4 ऑप्शन है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है सर, तो नागपुर, एकदम आसान क्वेश्चन, नागपुर, ठीक है, जिसको नीरी बोलते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान नीरी, ठीक है। हाँ तो यहीं पर है। और भी ये पर्यावरण का है, क्या इसको बोलते हैं, शुष्क और एक और कुछ है संस्थान, शुष्क और वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, तो हो ही गया था क्वेश्चन पिछले सेट में। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ है, तो देहरादून में है। और विश्व वानिकी दिवस कहाँ मनाते हैं, तो 21 मार्च को मनाते हैं। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो भोपाल में। तो ये सब था इंपॉर्टेंट। आगे चले, राजसी नाम से किसे जाना जाता है। राजसी जो नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं, या माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, पुरुषोत्तम दास टंडन, तीसरा ऑप्शन है। चौथा है मदन मोहन मालवीय। तो राशि किसको बोलते हैं, तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी को राशि कहा गया, ठीक है। 63 का सी, पुरुषोत्तम दास टंडन जी को, ठीक है। हाँ ये भी 1950 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे पुरुषोत्तम दास टंडन। हाँ और अभी देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या बोलिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहते हैं, राष्ट्रकवि कहते हैं कि गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं। और पंडित मदन मोहन मालवीय को क्या कहिएगा, महामना, इसको महामना कहते हैं। और गोलवलकर को क्या बोलते हैं, गुरुजी, गोलवलकर को क्या कहिएगा, तो गुरुजी कहिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे 64 पाइए, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास मरुस्थल है। उष्णकटिबंधीय घास मरुस्थल में से कौन सा है बताइए। तो उष्णकटिबंधीय घास, लानोज है, स्टेपी है, वेल्ड है, पेरी है, बताइए। 64 का तो लानोज हो जाएगा सर, लानोज उष्णकटिबंधीय, बाकी सब शीतोष्ण है, ठीक है। तो लानोज दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया वगैरह में, वेनेजुएला क्षेत्र में पाया जाएगा, ठीक है, लानोज। 65 देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। विश्व बैंक का मुख्यालय पेरिस में है, वाशिंगटन डीसी में है, न्यूयॉर्क में है या जेनेवा में। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा बताइए। तो वाशिंगटन डीसी, अमेरिका जहाँ भी करते हैं, राजधानी है वाशिंगटन डीसी, तो वहीं पर है। और इसका स्थापना अगर पूछ दिया जाए तो कब हुआ, तो 1944 में, जुलाई 1944, ठीक है, जुलाई 1944, ठीक है, विश्व बैंक का। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में नियुक्त किए हुए मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सही है, मुख्यमंत्री के बारे में पूछ दिया है, तो कौन सा सही है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री कौन सा है देख लेते हैं। विष्णुदेव सहाय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, सही है, विष्णुदेव सहाय बिल्कुल सही है। मोहन यादव मध्य प्रदेश का सही है। भजनलाल शर्मा राजस्थान के, भजनलाल, ये भी सही है। और इनमें से सभी सही हो जाएगा, हाँ इसमें से सब सही। चलिए सब सही हो गया। आगे आ जाइए, डेविस कप 2023 का खिताब। देखिए डेविस कप 2023 ऑस्ट्रेलिया किसको हरा कर अपने नाम किया है। जर्मनी को हराया ऑस्ट्रेलिया, इटली को हराया, फ्रांस को हराया या स्पेन को। तो डेविस कप 2023 ऑस्ट्रेलिया जीत गया है। और वो विजेता कौन है, सीधा क्वेश्चन इसमें बनेगा। तो विजेता इटली है, इटली को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने डेविस कप 2023 जीत लिया। 67 के बी। चलिए 68, दिसंबर 2023 में देश की पहली हिमालयन एयर सफारी की शुरुआत किस राज्य में हुआ। हिमालयन एयर सफारी की शुरुआत दिसंबर में कहाँ हुआ, तो सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, कहाँ पर हुआ है, तो उत्तराखंड में हुआ है हिमालयन एयर सफारी का उद्घाटन, ठीक है, उत्तराखंड में, वो भी 16 दिसंबर 2023 को हुआ था। आगे चलिए, हिंद महासागर और दक्षिण लाल सागर में हूती विद्रोहियों के द्वारा समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। और हूती विद्रोहियों का संबंध किस देश से है, तो सऊदी अरब से, ओमान से, यमन से या कतर से। तो बताइए सर, यमन से होता है, हूती यमन में आया, ठीक है, यमन। अगला चलिए 70, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेक अलर्ट ट्रांसमीटर डैट का विकसित किया है। तो डैट को किसने विकसित किया है बताइए। इसरो ने किया है, डीआरडीओ ने किया है, नेवी ने किया है या हाल ने किया है, ठीक है,
मछुआरों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए DAT डिस्ट्रैक्ट अलर्ट ट्रांसमीटर किया किसने? तो सर ये आपको इसरो ने किया है, यह इसरो बनाया है, ठीक है। इसरो जानवे करते मुख्यालय बेंगलुरु है, 1969 में इसकी स्थापना हुआ था। चलिए आगे चलेंगे। हाल ही में BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर को जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया? किसकी जर्सी को BCCI ने रिटायर कर? तो राहुल द्रविड़ का, सौरव गांगुली के, वीरेंद्र सहवाग का, महेंद्र सिंह धोनी के, उनके जर्सी को रिटायर करने के लिए। तो जर्सी 7 नंबर का है, महेंद्र सिंह धोनी का है, 7 नंबर की जर्सी है, ठीक। अब आ गई ये 72 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को, बहुत क्वेश्चन हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा प्राप्त हो गया। अब हट्टी जनजाति है उसको ना अनुसूचित का मिला है। तो उत्तराखंड का है, हिमाचल का है, सिक्किम का है, अरुणाचल का है। हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश की है, ठीक, याद रखिएगा। हट्टी जनजाति कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का। चलिए आगे चलते हैं 73 पे। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 का संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित पूछा है नहीं है, किस पुरस्कार? फिल्म फेयर 24 में। तो बेस्ट फिल्म 12th फेल को मिला है, बिल्कुल सही है। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, हाँ गलत मिल गया। और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, ठीक है। और बेस्ट डायरेक्टर विनोद चोपड़ा, भी सही है। तो B हमारा आंसर मिल गया है, 73 का B। अब आगे चलिए। हाल ही में हुई नियुक्ति को कौन सुमेलित है? अब नियुक्ति है उसमें पूछा रहा है सुमेलित कौन सा है, बताना है आपको, ठीक है। 74 में नियुक्ति के बारे में आपको बताना है। तो अनीश दयाल सिंह CRPF के, बिल्कुल सही है। अनीश दयाल सिंह CRPF महानिदेशक। B में अरविंद पनगढ़िया 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष, बिल्कुल सही है। 16वें वित्त आयोग का अरविंद पनगढ़िया। और अगदिन बागची संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि, भी सही है। तो टोटल सही है, सब सही है। 74 का D। अब अंतिम क्वेश्चन आज के सेशन का, कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा है? फिर से, कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर पुस्तक का लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हैं, पाला गुम्मी साइनाय हैं, नंदिनी दास हैं, मेघनाथ देसाई है। तो इसके कौन हो जाएगा? तो नंदिनी दास हो जाएंगे, ठीक है। तो नंदिनी दास बिल्कुल सही है, ठीक है। कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक, जो लिवरपूल विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर है नंदिनी दास, ठीक, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, याद रखने। तो चलिए आज का सेशन समाप्त होता है। 75 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे दूसरे सेट में दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।